आप सभी इंटर के विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप अच्छा नंबर से पास हों। ये मेरा आखिरी संदेश है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिलता है वहाँ पर आप विचलित नहीं होंगे। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि बार बार उस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको समझ में आएगा। पहली दफ़ा आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, इसकी 100% मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि आपका मस्तिष्क फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए आप उसको जल्दी से अच्छे से पढ़ लेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप उसी क्वेश्चन को लिखेंगे जो क्वेश्चन आपको आता है। ये सब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव की बाद में बात करूँगा। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको स्टार्ट करेंगे और ये देखना है कि क्वेश्चन को भी आप लिखेंगे। उसके बाद आप आंसर स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए। और हो सके तो आपको 2 पेन ले जाना है। पहला नंबर जो आप क्वेश्चन लिखेंगे उसको ब्लैक में और आंसर को ब्लू में लिखेंगे। और जो हिस्ट्री के लिए जो मेन पॉइंट्स होता है आप उसको ब्लू में लिखेंगे, ठीक है, ब्लैक में लिखेंगे और आंसर को आप ब्लू में लिखेंगे। इस तरह का आप यूज करेंगे अपने परीक्षा में। और उसमें जो डायरेक्शन दिया होता है कि विद्यार्थी अपनी शब्दों में ही उत्तर दें, इसलिए आपको बेनिफिट ये होगा कि आप अपने ही शब्दों में उत्तर देंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं उसको तो बनाना है और उसको अच्छे से बनाना है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको 2 से 3 लाइन में ही बनाना है आपको। उसके बाद जो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। 3 नंबर का क्वेश्चन 5 से 6 लाइन में जाएगा और 5 नंबर का एक पन्ना में आप लेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप पन्ना चेंज करेंगे। और यहाँ तक कि एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं ना तो उसको एक ही पन्ना में कंप्लीट करना है। उसी पन्ना में, एप्लीकेशन वाले पन्ना में दूसरा क्वेश्चन को नहीं लिखना। और जब स्टार्ट करते हैं पहला पन्ना में लिखने के लिए तो उसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि पहला पेज और दूसरा पेज, तीसरा पेज में आपको अच्छे राइटिंग से लिखना है, ताकि आपका जब क्वेश्चन पढ़ेगा, कॉपी आपका पढ़ेगा, टीचर जो चेक करने वाला है वो आपसे प्रभावित हो और लगे कि आप अच्छा आंसर देने वाले हैं। ये चीज़ ज़रूर देखना है और आप उसको अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा पन्ना में कम से कम। अगर आपका राइटिंग बाद में ख़राब भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहना। और जहाँ तक हो सके जो क्वेश्चन आप नहीं जान रहे हैं, अगर वो जिस चैप्टर का है उस चैप्टर के बारे में आप उस क्वेश्चन के लिए जो भर सकते हैं बेहिचक भर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मिलेगा आपको। अगर सही आंसर नहीं भी हुआ फिर भी आपको नंबर मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है, ऑब्जेक्टिव को आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहला ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आप उसको बनाएंगे जिसको आप जान रहे हैं, और जो नहीं जान रहे हैं तो उस पर ही आप तुक्के का व्यवहार करेंगे। अन्यथा और किसी तरह नहीं, 101 नंबर ही आपको बनाना है। साइंस वाले के लिए 50% यानी कि 35 एक नंबर ही बनाना होगा, जबकि आपके पास 70 एक नंबर आएंगे। इस तरह से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस तरह से आप लिखेंगे तो धन्यवाद। आपका परीक्षा अच्छी तरह से बीते। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।